हाँ जी। आगे पढ़िए नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। पर के फर्स्ट पॉइंट से पढ़ूं मैं। पर को अरति उत्पन्न कराना, पर की रति का विनाश करना, पाप करने का स्वभाव होना, पाप का संसर्ग करना इत्यादि लक्षण वाले परिणाम अरति कर्म के आश्रव का कारण है। नंबर वन, दूसरे को शोक पैदा करना, दूसरे के शोक में हर्ष मानना इत्यादि लक्षण वाले परिणाम शोक कर्म के आश्रव का कारण है। स्वयं के भय रूप भाव रखना, दूसरे को भय उत्पन्न कराना इत्यादि लक्षण वाले परिणाम भय कर्म के आश्रव का के कारण है। भली क्रिया, आचार्य के प्रति ग्लानि आदि के परिणाम होना सो जुगुप्सा कर्म के आश्रव का कारण है। झूठ बोलने का स्वभाव होना, मायाचार में तत्पर रहना, पर के छिद्र की आकांक्षा अथवा बहुत ज्यादा राग होना इत्यादि परिणाम स्त्री वेद कर्म के आश्रव का कारण है। थोड़ा क्रोध करना, इष्ट पदार्थों में आसक्ति का कर्म कम होना, अपने अपनी स्त्री में संतोष होना इत्यादि परिणाम पुरुष वेद कर्म के आश्रव का कारण है। कषाय की प्रबलता होना, गुह इंद्रियों का छेदन करना, पर स्त्री गमन करना इत्यादि परिणाम होना सो नपुंसक वेद के आश्रव का कारण है। नंबर थ्री, तीव्र तीव्रता बंध का कारण है और सर्व जघन्यता बंध का कारण नहीं है। यह सिद्धांत आत्मा के समस्त गुणों में लागू होता है। आत्मा में होने वाला मिथ्या दर्शन का जो जघन्य से भी जघन भाव होता है, वह दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव का कारण नहीं है। यदि अंतिम अंश भी बंध का कारण हो, तो कोई भी जीव व्यवहार में कर्म रहित नहीं हो सकता। देखो अध्याय 5 सूत्र 34 की टीका। हम्म। चारित्र मोहनी कर्म के आश्रव के कारण। चारित्र मोहनी कर्म कहाँ से आया? क्योंकि दर्शन दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी ये दोनों मोहनी कर्म के भेद हैं। तो दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव के कारण तो हमने अवर्णवाद के रूप में देखे। अब जो चारित्र मोहनी कर्म है उसका आश्रव कैसे होता है? तो उसका एक ही कारण बताया है, कषायों की तीव्रता होना, कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होना। यह चारित्र मोहनी कर्म का आश्रव का कारण है ना। अब कषाय की व्याख्या, पांचवा सूत्र निकाल लीजिए, पांचवें सूत्र की टीका निकालिए। पेज नंबर 413, इसमें कषाय की व्याख्या लिखी है। 414 पर, राग द्वेष रूप जो आत्मा की प्रवृत्ति है सो कषाय है। यह प्रवृत्ति प्रवृत्ति तीव्र और मंद के भेद से दो प्रकार की होती है। जो कषाय है, कषाय किसे कहा? देखो सरल शब्दों में तो जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं, है ना। अभी लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका में भी कषाय की परिभाषा आप लोगों ने याद की होगी एग्जाम में। क्या थी परिभाषा, याद है किसी को? लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के अकॉर्डिंग बताना है। हाँ चलो सुषमा जी बोलिए। इसमें थी कि क्रोध मान माया लोभ आदि का जो जो मिथ्यात्व आदि अ, अ, मिथ्यात्व आदि जो भाव होता है वो कषाय, उसको कषाय बोलते हैं। एक अक्षर रह गया बीच में कुछ। विधि क्रोध मान मिथ्यात्व माया के कारण। विभाव मिथ्या। विभाव परिणति को कसाय कहते हैं। आत्मा की विभाव परिणति को कसाय कहते हैं। हम्म। क्रोध मान माया लोभ आदि आत्मा की विभाव परिणति को कसाई कहते हैं। लोभ आदि रूप दिए बहुत वाली बढ़िया। थी। हाँ शोभा जी हम्म। बोलिए। मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं,
तब कसाय उत्पन्न होती है, उसे कसाय कहते हैं। ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है दोनों। ठीक है, उत्तर सही है दोनों का ही, है ना। आत्मा के विकारी भाव, अब जो कषाय है वो सब विकारी भाव, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, ये सब आत्मा के विकारी भाव हैं, स्वभाव भाव नहीं, है ना। अपन भगवान की प्रतिमा देखते हैं मंदिर में, तो भगवान की प्रतिमा का चेहरा कैसा होता है? हंसता हुआ चेहरा रहता है ना? नहीं रहता है हंसता हुआ चेहरा, क्योंकि भगवान वीतरागी है और हास्य भी कषाय है, तो इसलिए कभी भी प्रतिमा का चेहरा हंसता हुआ नहीं बनाया जाता। सामान्य वो तो नासाग्र दृष्टि में है, अंतर्मुख मुद्रा बनाई जाती है उनकी, तो इसलिए हास्य भी कषाय है वास्तव में। प्रेम भी कषाय है कि भगवान को तो सबसे प्रेम है, भगवान तो किसी से द्वेष नहीं करते, सबसे प्रेम रखते हैं। अरे ये जैन धर्म है, यहाँ पर द्वेष भी नहीं करते भगवान, द्वेष तो बहुत दूर की बात है, प्रेम भी नहीं करते किसी से, राग भी नहीं करते, वीतरागी होते हैं, ना उन्हें किसी से राग है और न द्वेष है। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष दोनों ही कषाय हैं, आत्मा के विकारी भाव है, आत्मा के स्वभाव भाव नहीं, है ना। तो अब ये क्या क्या है, ये कषाय की परिभाषा। अच्छा, यहाँ पर क्या दी है? राग द्वेष रूप जो आत्मा की प्रवृत्ति है सो वह कषाय है, जो आत्मा की राग द्वेष रूप प्रवृत्ति है। तो कि इसमें तो केवल राग द्वेष लिखा है, क्रोध मान माया लोभ कहाँ गया? तो जो क्रोध मान माया लोभ है, वो क्रोध मान माया लोभ भी राग और द्वेष रूप है ना। जो क्रोध और क्रोध और मान है वह द्वेष रूप है, और माया और लोभ है वह नहीं, इसमें कुछ डिफरेंस है। क्रोध और माया द्वेष रूप है और मान और लोभ राग रूप है। तो इस राग द्वेष के अंतर्गत पूरा संसार आ गया, सब आ गया, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, ये सब भी राग द्वेष में आ गए, है ना। तो अब जैसे इसमें हास्य है तो वह राग में चला गया, रति रति राग में चली गई, अरति द्वेष में चली गई, शोक द्वेष में चला गया, भय द्वेष में चला गया, जुगुप्सा द्वेष में चला गया, फिर स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये तीनों वेद राग में चले गए, है ना। ये राग और द्वेष की कैटेगरी है अलग अलग, मतलब ये सब चीजें राग और द्वेष में बढ़ जाती है, सभी चीज सभी कषाय। इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में परिभाषा लिख दी है कि राग द्वेष रूप जो आत्मा की प्रवृत्ति है सो कषाय है। अब ये कषाय दो प्रकार की होती है, तीव्र कषाय और मंद कषाय, ये दोनों ही कषाय, लेकिन कषाय तीव्र रूप भी होती है और मंद रूप भी होती है। तो दो प्रकार की इस तरह से कषाय हो गई, ये नीचे लिखा है ना, तीव्र और मंद के भेद से। यह प्रवृत्ति तीव्र और मंद के भेद से, मतलब कषाय, जैसे हास्य कषाय, तीव्र हास्य कषाय हो गई, मंद हास्य कषाय भी हो गई। रति है तो तीव्र रति, किसी का बहुत ज्यादा प्रेम हो, किसी का कम प्रेम हो, तो वह कम कषाय है ना। और क्रोध है तो किसी का तीव्र क्रोध है, किसी का मंद क्रोध है। अब मंद में भी कई कैटेगरी हो सकती है, अलग अलग डिग्री हो सकती है, तीव्र में भी अलग अलग डिग्री हो सकती है, असंख्यात असंख्यात प्रकार के परिणाम है, तो वो असंख्यात प्रकार इसमें सब समाहित हो जाते हैं, है ना। अब वो जो ये जो चारित्र मोहिनी का उदय हो रहा है, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय हो रहा है, वो संक्षेप में कहें तो कषाय का तीव्र उदय से जो परिणाम होते हैं वो चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण है। देखो, कषाय की व्याख्या इस अध्याय के 5वें सूत्र में कही जाती। उदय का अर्थ विपाक अनुभव है, विपाक मतलब उदय होना, अनुभव में आना कषाय। देखो, कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होना, कषाय का उदय हुआ तो तीव्र परिणाम हो गए, ऐसा। उदय का अर्थ विपाक अनुभव है, ऐसा समझना चाहिए कि जीव कषाय कर्म के उदय में युक्त होकर जितना राग द्वेष करता है उतना उस जीव के कषाय का उदय विपाक अनुभव हुआ है। भाई, कर्म का उदय ऐसा आया कि जिससे कषाय युक्त परिणाम हुआ, अब उसमें रच पस गया, उसमें राग द्वेष करने लगा, तो उतना उस जीव के कषाय का उदय विपाक अनुभव हुआ। जितना ज्यादा राग द्वेष करेगा, जैसा भी उदय आया है उसमें जितना ज्यादा राग द्वेष करेगा, वैसा ही उस जीव के कषाय का अनुभव हुआ, उतना उस जीव के कषाय का अनुभव हुआ। जैसे किसी ने गाली बकी, सरल शब्दों में, सरल स्थूल उदाहरण ले रहे हैं,
किसी ने गाली बकी है ना, तो उदय इसका तीव्र उदय आया, और उस कषाय कर्म के उदय में युक्त हो गया, जोड़ लिया अपने आप को। उसने मुझे गाली बकी तो बकी कैसे, उसने भला बुरा मुझे कहा तो कहा कैसे, उसमें जुड़ान कर लिया। अब उसने राग द्वेष किया, अरे ये तो बहुत ही बदतमीज है, इसका तो पूरा खानदान खराब है, इनकी तो बोली ही खराब है, ये तो बिल्कुल अच्छी भावना वाले हैं, इसमें द्वेष करता ही गया। उतना उस जीव के कषाय का विपाक अनुभव हुआ। उसने जितना फील किया ना उस गाली को, उतना उसका कषाय का अनुभव, जितना अनुभव हुआ है ना, वो ही उसका उदय है। उस जीव के कषाय का अनुभव हुआ जितना ज्यादा, उसने तीव्र द्वेष किया तो उस तीव्र द्वेष उसको अनुभव हुआ। उसने सामने वाले ने तो गाली बकी है ना, अब उसके परिणाम में जो गाली बकी है, उसके उदय में मतलब दो व्यक्ति सामने खड़े, उसने दो लोगों को गाली बकी, और एक का तो ऐसे परिणाम है कि यार भक्ति होगी यार, पागल है, चल छोड़ो। और एक कैसे, किसने कैसे कर दिया ऐसे, तो दोनों के अलग अलग परिणाम हुए ना। तो ये जितना ज्यादा, जो ज्यादा उसमें लिप्त हो गया उन परिणामों में, राग द्वेष में, वो उसने वैसा ही कषाय का अनुभव किया। तीव्र तीव्र द्वेष का अनुभव करेगा जिसने अपने आप को ऐसा सोचा कि अरे इसने बोला कैसे ऐसे, तो वो तीव्र द्वेष का अनुभव करता है। और कोई कम द्वेष का अनुभव करता है कि हाँ हाँ गलत तो है ही इसका, और चलो आगे बढ़ो, ऐसा। मतलब अलग अलग तरह के परिणाम होते हैं। तो कषाय कर्म के उदय में युक्त होने से जीव को जो तीव्र भाव होता है, वह चारित्र मोहनी कर्म के आश्रव का कारण है, ऐसा समझना। जो उदय में युक्त हो गए और उससे तीव्र राग द्वेष के जो परिणाम हुए, वही चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव का कारण है। दीदी जैसे इसमें है कि जितना रागद्वेष करता है उतना उस जीव के कसाय का उदय विपाक हुआ है, तो हम्म। आपने समझाया तो है, पर फिर भी जैसे उस जीव के कसाय का उदय विपाक हुआ है, अनुभव हुआ, आपने बोला कि अनुभव हुआ या उसने उतना फील किया, तो उदय उदय उसके साथ लगा है तो वो कैसा आएगा? कैसे मतलब? जैसे उस जीव के कसाय का उदय विपाक हुआ, मैंने उदय का अनुभव हुआ, हाँ, ऐसा उदय का उदय उसका का। ही अनुभव, उसके लिए उदाहरण दिया ना, दो खड़े हैं, तो जिसको कोई हाँ ऐसा अनुभव कर रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा द्वेष में आ गया, गाली तो उसने बकी है, पर उसने, कोई तो बहुत द्वेष में आ गया, वो देश द्वेष से जितना लिप्त होता जाएगा उतना ही वो अनुभव करेगा वैसा का वैसी, खुद खुद को वैसा अनुभव करता जाएगा, द्वेष से लिप्त स्वयं को अनुभव करता जाएगा वो। और जो कम तो द्वेष में है वो अनुभव वैसा हो, उतने उतने उसके माने कर्म बंधेंगे, ऐसा है क्या? उतने उसके कर्म कर्म बनने की बात तो दूर है, अभी बंद का अधिकार नहीं ना, ये तो आश्रव का अधिकार है ना, बंद की बात तो अगले अधिकार में करेंगे। अभी बंद की अभी। बात नहीं, अभी वो अनुभव कैसा कर रहा है, तो वो अपने आप को उतना ही द्वेषी अनुभव कर रहा है। जैसे इसको अब राग में ले लो उदाहरण को, अभी अपन ने द्वेष का लिया है ना, थोड़ा ये कठिन पड़ रहा होगा, राग का और ले लो। जैसे पुत्र है अपना, तो कोई, अपन देखते हैं यहाँ पर बहुत स्थूल उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे बच्चे हैं, तो कोई माँ माँ और बच्चे तो ऐसे होते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल एक ही बेड पे सोएंगे, मैं तो मम्मी के बिना नहीं सो सकता, मैं तो बच्चे के बिना नहीं सो सकती, ऐसा रहता है आपस में बिल्कुल। और कोई ऐसा रहता है कि ठीक है बच्चा उधर सो रहा है अपन इतना सो रहे हैं, बहुत बहुत स्थूल उदाहरण है, मतलब उसको डीप में मत लेना, अब स्थूल है उदाहरण। तो बिल्कुल हाँ ठीक है बच्चा है, हाँ उससे मोह भी है, लेकिन उतना तीव्र मोह नहीं है जैसा दूसरी माँ को होता है, या दूसरे बच्चों को। मोह सबको होता है, किसी को तीव्र और किसी को कम होता है ना। तो वो जो जिसको ज्यादा तीव्र मोह है, जिसको ज्यादा राग है, वो वैसा अपने आप को अनुभव करता है कि अरे मुझे तो बहुत राग है, मुझे तो बहुत पुत्र से ज्यादा मोह है, मैं तो एक क्षण भी उसके बिना नहीं रह सकती, ऐसा वो वैसा फील करती है माँ। और जिसको है कि कम है, तो वो कम वैसा फील करती है अपने आप को, वैसा का वैसे ही अनुभव करते हैं ना अपन। जैसा हम करते हैं वैसा ही तो अनुभव करेंगे। हम द्वेष रूप द्वेष करते हैं किसी से, तो हम अपने आप को द्वेष रूप फील भी तो करते हैं। किसी पर हमें क्रोध आया, तो हम अपने आप को क्रोधी फील भी तो करते हैं, द्वेष रूप। हमें पता चलता है ना कि हमारे अंदर कषाय जल रही है, बहुत कषाय उबल रही है, आज बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अपने आप को फील करते हैं, उस उदय रूप अनुभव करते हैं अपन। इसको कहते हैं कि जीव के कषाय का उदय या विपाक, जैसा हम अनुभव कर रहे हैं वही विपाक है वास्तव में। तो ठीक है सरिता जी। अब इसके आगे का अपन कल लेंगे, अभी समय हो गया है ना, कल कर लेंगे इसका, चारित्र मोहनी के आश्रव का
डिटेल में वर्णन कल से चलेगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य अच्छा उमा स्वामी की उमा जय। स्वामी। जय जय श्री जैन दीदी, सभी को जय श्री जय राम। जनार्दन सभी जी, को सभी को उत्तम सभी क्षमा को जय दीजिए, जनार्दन, सभी क्षमा को भाव। उत्तम क्षमा सब। क्षमा दीदी।